हाय नमस्ते अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। और बहुत बहुत खुशामदीद आप सबको, सब अधिकारियों को, नेताओं को, मंत्रियों को बहुत बहुत खुशामदीद। और ख़ास करके हमारे योगी जी, उनको भी बहुत बहुत खुशामदीद। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मोस्टली आज भी मैं मंजू के साथ गई, लेकिन मंजू की माँ और मंजू इंसाफ की गुहार हर जगह लगा रही हैं। योगी जी के पास, कप्तान सर के पास, डीएम सर के पास ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जहां पर मंजू की माँ ने और मंजू ने गुहार ना लगाई हो। अब ये देखिए विकास की बदतमीज़ी कि उसने रोज़ा थाने में पैसे वैसे दे दिए होंगे। वैसे तो कप्तान सर ने अब रिश्वतों पे रोक लगाई है, लेकिन कप्तान साहब मैं आपको एक बात और बता दूं, आपने रिश्वत पे रोक तो लगाई है, लेकिन ये विकास जो है, जो मंजू का हस्बैंड है, इसने रोज़ा थाने में रिश्वत दी है। दो के मंजू की माँ से इतनी बदतमीज़ी से बात की जा रही है और ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है, और उसमें मंजू के रिश्तेदारों को भी खींचा जा रहा है, जो कि वो उस टाइम पे मौजूद नहीं थे। लेकिन ये बताइए, ये रिश्वत खाना, आप लोग क्या रिश्वत अपनी लाशों पे चिपका के ले जाओगे? ज़रा ज़रा सी रिश्वत खा खा के आप लोग गुनाहगारों का साथ देते हो और बेगुनाहों को सज़ा देते हो, बदतमीज़ियाँ करते हो। मुझसे करो बदतमीज़ी। मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से कमिश्नर सर, आईजी सर, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, मैं आप लोगों से गुहार लगा रही हूँ कि मंजू के हक़ में फ़ैसला किया जाए और मंजू का सामान, मंजू का ज़ेवर, मंजू का पैसा जो कुछ भी बन रहा है उसको दिलाया जाए, क्योंकि विकास हर जगह पैसे दे दे के मंजू की पुकार को दबा देता है। और अगर मान के चलिए पुलिस के थ्रू अगर मंजू अपने ससुराल जाती है, तो विकास मैं गारंटेड कह सकती हूँ कि विकास आपकी जान से मार देगा। यहाँ तक कि रोज़ा थाने वालों ने खुद कहा था, जो आज रोज़ा थाने वाले इतनी बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, उन लोगों ने खुद कहा था कि अगर आपने आपकी भेजा तो आपकी बेटी की लाश आएगी। लेकिन आज वही रोज़ा थाने वाले घूस खाकर मंजू की माँ से और मंजू के परिवार से बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं ये दिखाना चाहती हूँ कप्तान सर के आपके रहने के बाद भी, इतना सख्ती करने के बाद भी मंजू को इंसाफ नहीं मिल रहा है। और आज आपके पास जब वो गई भी तो आपने कुछ ख़ास सुनवाई नहीं करी, और वैसे तो आप सुनवाई कर ही रहे हो, लेकिन बस हम लोगों की गलती इतनी थी कि हम लोग लेट हो गए, इस वजह से आप भी थोड़ा थक गए थे। तो इसलिए हो सकता है मे भी आपने फिर भी, लेकिन आपने सुनवाई करी, इसके लिए बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन डीएम सर से भी गुहार लगाई, लेकिन डीएम सर तो बिल्कुल कूड़ा है, वो तो बिल्कुल बेकार है। पूरी जनता जानती है, सब लोग जानते हैं कि डीएम सर के पास जाना बिल्कुल बेकार है। लिहाजा मैं सोशल मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मंजू को इंसाफ दिलाया जाए। यहाँ तक कि कोर्ट में भी रिश्वतें चल रही हैं, वकीलों की मुट्ठियाँ गर्म की जा रही हैं, इसलिए वकील लोग दूर से कह रहे हैं अरे जाओ 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 जाओ, ये मंजू से कह रहे हैं, मंजू की माँ से कह रहे हैं जाओ जाओ जाओ, ये है अगली तारीख पे आना। क्या मंजू की माँ और मंजू तारीखों के लिए बनी है कि हर वक्त वो तारीखें लेती रहेंगी? और ये गुंडा मवाली, ये विकास जो है गुंडा, ड्रग एडिक्ट, जो ड्रग्स का धंधा करता है, इसको पुलिस वाले खुला छोड़ रहे हैं और ख़ुद पैसा खा रहे हैं, खुद घूस खा रहे हैं, और इसको खुले बैल की तरह छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर रिपोर्टर का टैग लगा हुआ है। रिपोर्टर तो वैसे भी अच्छे होते हैं कि जिसके बारे में चाहो उल्टा सीधा छाप दो, जिसके बारे में चाहो उल्टा सीधा छाप दो। अगर जो इंसान नहीं भी होगा उसके लिए उल्टा सीधा छाप देंगे, तो रिपोर्टर्स की क्यों इतनी वो है? रिपोर्टर्स के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि जो भी अगर गलत सलत खबर किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करे, रिपोर्टर्स के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज जैसे कि मैंने देखा कि मैं अपने होम गार्ड्स के लिए आवाज़ उठा रही हूँ और उनके लिए कैबिन्स की व्यवस्था करने के लिए बोल रही हूँ। आज वहीं पर कचहरी चौराहा पर एक रिपोर्टर पहुँचे
तो उन्होंने ट्रैफिक पुलिस का इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा कि इनके लिए भी कैबिन्स की व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो मैं कब से चिल्ला रही हूँ, लेकिन भाई रिपोर्टर्स की ज़्यादा सुनी जाएगी, मेरी क्यों सुनी जाएगी? मैं तो पागल हूँ ना, जो आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से कहती रहती हूँ कि हमारे होम गार्ड्स के लिए जगह जगह कैबिन्स का प्रबंध करवाएँ। तो इसलिए मैं इसी स्पीच में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे प्रिय होम गार्ड्स के लिए जगह जगह कैबिन्स के लिए व्यवस्था कराई जाए और मंजू को सही मायने में आईजी सर, डीआईजी सर, आप लोग कमिश्नर सर, जितने भी लोग हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मंजू को इंसाफ दिलाया जाए। और अगर रौज़ा थाने वाले अगर बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं तो पूरा रौज़ा थाना सस्पेंड कर दिया जाए। अगर मंजू की आवाज़ वहाँ पर भी ना सुनी जाए तो मैं तो यही आप लोगों से निवेदन करूँगी कि पूरे का पूरा थाना, रौज़ा थाना सस्पेंड किया जाए ऑन द स्पॉट, क्योंकि ऐसे रिश्वतखोर पुलिस वाले नहीं चाहिए इस शहर में, इस दुनिया में। उनको तो मैं तो कहती हूँ, खुदा से दुआ करती हूँ कि ऐसे रिश्वतखोरों को खुदा उठा ले, कहीं कार में एक्सीडेंट कर दे, कहीं कुछ भी कर दे, कहीं कार चढ़ा दे, ट्रक चढ़ा दे, कुछ भी कर दे। अभी आपने रिसेंटली में सुना होगा कि उधर एक गला कट के उधर एक पुलिस वाला मरा था, ठीक है। उसके बाद 4 और पुलिस वाले मरे थे। सभी पुलिस वाले बुरे नहीं होते, क्योंकि उसमें मेरे दोस्त भी हैं, मेरे अजीज़ भी हैं, मेरे भैया भी हैं, और सभी लोग बुरे नहीं होते। लेकिन तालाब में एक मछली गंदी होती है तो सारी मछलियों को गंदा कहा जाता है। लिहाजा मैं आपसे अपील करती हूँ, कमिश्नर सर, आईजी सर, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, कि मंजू को इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि वो इंसाफ की गुहार हर जगह लगा रही है और लिहाजा उनके पूरे घर को फंसाया जा रहा है। और ये विकास जो 1 नंबर का ड्रग्स बेचने वाला धंधा करता है रिपोर्टर की आड़ में, तो इसको गिरफ़्तार किया जाए और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लिहाजा मैं सरकार से निवेदन करती हूँ। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी। मैं फ़रामीना ख़ान, ज़िला शाहजहानपुर से, और जाते जाते बस इतना कहूँगी कि मैं अपने होम गार्ड्स के लिए जो हमारे अज़ीज़ हैं, जो हमारे प्यारे हैं, मैं उनके लिए कैबिन्स की व्यवस्था चाहती हूँ। और हाँ, एक जाते जाते और कहूँगी कि आम तौर पे ये हमेशा से होता चला आया है, क्योंकि प्रवेश सिंह के जाने के बाद यहाँ कोतवाली में सुनवाई नहीं होती है। तो लिहाजा मेरी आपसे अपील है, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे प्रवेश सिंह को एक बार फिर से इस चौक कोतवाली में लाया जाए। और हमारे ब्रिजेश सर, जो हमारे क्यूटी पाए हैं, जो हमारे बहुत अजीज़ हैं, मैं चाहती हूँ कि उनको भी सदर थाने में एक बार और लाया जाए, क्योंकि ये दोनों मेरे चेहरे की हंसी हैं, मेरे दिल की खुशी हैं। लिहाजा मैं सारे अधिकारियों से, सारे नेता मंत्रियों से गुजारिश करती हूँ कि हमारे प्रवेश सिंह को एक बार फिर से चौक कोतवाली में लाया जाए। और हमारे क्यूटी पाए ब्रिजेश सर जो हैं, जिनके बारे में झूठी खबर छापी गई है और उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है। वैसे तो देखिए सभी लोग रिश्वत खाते हैं, लेकिन अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। ब्रिजेश सर देखिए, आप अपनी इज़्ज़त पे दाग मत लगाइए, क्योंकि आप मेरे फेवरेट हो और आप मेरे अजीज़ हो। प्लीज़ रिश्वत देखिए, अगर आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, तो आपको रिश्वत नहीं लेना चाहिए। मैं हर पुलिस जो नेक और शरीफ पुलिस वाला है, मैं हर उसके लिए ये बोलती हूँ कि अगर आपको खुदा एकदम पुकारेगा तो आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर वहाँ जाके जो आपको सज़ा मिलेगी, जो आपने दुनिया में घूस खाई है, फिर आप अगर चाहोगे भी तब भी आपको बचने का मौका नहीं मिलेगा। लिहाजा मैं आप सब पुलिस वालों से अपील करती हूँ कि ये रिश्वत का खेल बंद कीजिए और ईमानदारी की रोटियाँ खाइए, हराम की रोटियाँ मत चिपकाइए, क्योंकि इसमें आपका परिवार भी मौत के घाट उतर सकता है। इधर आप एक हाथ से रिश्वत होगे, दूसरे हाथ में आपके बच्चे और बीवी की मौत आ जाएगी। तो लिहाजा मैं आपसे अपील करती हूँ कि हमारे चौक कोतवाली में प्रवेश सिंह को लाया जाए और मंजू की माँ और मंजू के पूरे परिवार को इंसाफ दिलाया जाए। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी। मैं फ़रामीना ख़ान, ज़िला शाहजहानपुर से। थैंक यू एंड धन्यवाद एंड शुक्रान एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।